बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सराय में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जाने वालों की उम्र कितनी होगी? जी हाँ, 33 बरस। ये बात हमें जामे तिरमिज़ी और दीगर मोतबर अहादीस की किताबों से मालूम होती है कि जन्नत में दाखिल होने वालों की उम्र 33 साल होगी। न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा। यही उम्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी थी जब उन्हें आसमान पर उठाया गया। 33 बरस ये इंसानी उम्र का वो अहम मकाम है जब इंसान जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर अपनी बलूगत के उरूज पर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले अफराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे और उनका कद 60 हाथ होगा। और हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बराह रास्त मिट्टी से मुकम्मल बालिग इंसान के तौर पर तख्लीक किया था। जैसा कि सूरह बकरा में बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों के मुकाबिल किया और फरिश्तों से मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम दरियाफ़्त किए। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, हम नहीं जानते, हम सिर्फ़ उसी कदर जानते हैं जो आपने हमें बताया। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, यानी वो एक आकिल बालिग इंसान के तौर पर तख्लीक हुए थे। फिर उनकी कंपेनियन या साथी के तौर पर हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। इस तरह इब्न तीमिया के मुताबिक ये गुमान किया जा सकता है कि आपको लगभग 33 बरस का ही पैदा किया गया होगा, क्योंकि यही जन्नतियों की उम्र है। जब हम इल्मुल आदाद या न्यूमरोलॉजी के एतबार से 33 के हिंसे को देखते हैं तो पता चलता है कि ये इल्मुल आदाद के मास्टर नंबर्स यानी 11, 22, 33 में से एक है और इसको मास्टर टीचर का लक़ब दिया गया है। यह अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल लीडरशिप, कुर्बानी और खिदमत का नंबर है। यह अदद एक मखसूस तवानाई, सिफ़ात और ताकत रखता है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी को मरकज़ी हैसियत हासिल है और योगा, जो कि एक कदीम रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी मश्क है, इसके मुताबिक एनर्जी इंसान की रीढ़ की हड्डी से गुजर कर उसके जहन और रूह तक जाती है और इंसान को रूहानी तौर पर बेदार और पुरसकून कर देती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंसान की रीढ़ की हड्डी में भी कुल 33 मोहरे होते हैं। 7 गर्दन यानी सर्वाइकल के, 12 थोरेसिक यानी सीने के, कमर के 5 और 4 कॉक्सिजिल यानी जुड़े हुए। यानी एनर्जी इन 33 मंजिलों से गुजरकर इंसानी जहन और रूह तक जाती है। इसके अलावा अगर हम नमाज के बाद के अज़कार का जिक्र करें तो वो भी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने की हिदायत की गई है, जिनका टोटल 99 बनता है। नंबर 33 एक ऐसी रूहानी ताकत वाला नंबर है जिसे इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में ख़ास अहमियत हासिल है। यहूदियों के स्टार ऑफ डेविड में भी नंबर 33 की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा गया है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सिरातुल मुस्तकीम की टर्म कुरान पाक में 33 बार इस्तेमाल हुई है और अल्लाह का नाम अल अज़ीम, जिसके मानी अज़मत वाला या सुप्रीम ग्लोरी है, वो 99 नामों में 33 नंबर पर आता है। इसी तरह कुरान पाक की 33वीं सूरह सूरह अहज़ाब है, जिसकी 33वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो जैसे पहली जाहिलियत की बेपर्दगी, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ़ सुथरा कर दे। ये वो गाइडलाइंस हैं जिनमें तमाम मुसलमान ख़वातीन को जन्नत का हकदार बनने का फ़ॉर्मूला बता दिया गया है। हिसाबी एतबार से भी अगर हम देखें तो ये बात काबिल ज़िक्र है कि नंबर 33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 66 हासिल होता है, जो कि लफ्ज़ अल्लाह की न्यूमेरिक वैल्यू है। इसी तरह 33 को 3 से ज़रब दें तो 99 बनता है, जो कि इसमें लाही की तादाद है और जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस रिवायत है कि जिसने अल्लाह के 99 नाम याद किए वो जन्नत में दाखिल होगा।
اسی طرح 33 کو 4 سے ضرب دیں تو 132 بنتا ہے، جو لفظ اسلام کی نیومیرک ویلیو ہے، اور 33 کو 5 سے ضرب دیں تو یہ 165 بنتا ہے، جو کلمہ طیبہ کی نیومیرک ویلیو ہے۔